हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज मैं जो शायद आपको आवाज़ भी आज क्लियर नहीं सुनाई देगा, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कम से कम आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा पहुंच जाए जो हम सीरीज में चल रहे थे, आधुनिक भारत के इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने अभी तक पढ़ लिया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार और भारत परिषद अधिनियम 1909, जहां पर मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की बात किए थे, कहां कहां कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हुआ था, इन सभी जानकारियों को हमने ले लिया था। इसी के साथ अगली घटना घटती है इतिहास में, और सबसे महत्वपूर्ण घटना है दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार लगाया क्यों जाता था, सबसे पहली बात तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली दरबार केवल और केवल महाराजा और महारानी को सम्मानित करने के लिए, भारत में सम्मानित करने के लिए ये दरबार आयोजित किया जाता था। सर्वप्रथम 1876 के एक अधिनियम, शाही पद अधिनियम में इसका जिक्र हुआ था, और 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर यह सभा आयोजित की गई थी, दिल्ली दरबार, जहां पर महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी, सम्राट और सम्राट जेंडर हो गया मेल का, और सम्राज्ञी हो गया फीमेल जेंडर। तो सम्राज्ञी घोषित किया गया था, जहां पर उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी। इसका जिक्र हमने शाही पद अधिनियम के 1861 और 92 के अधिनियम में हमने पढ़ा। साथ ही साथ में दूसरी बार जो दिल्ली दरबार लगा, वह दरबार लॉर्ड कर्जन के टाइम 1903 में लगा, जब एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा भारत में आई, उनका भव्य स्वागत किया गया। और यह एक ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें बेशुमार धन खर्च किया गया। यह धन कितना था इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस दरबार में एक अस्थायी नगर कर्जन ने स्थापित कर दिया था कि जो ऐसा लगता था कि कितने वर्षों से यह नगर बसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो दरबार है वह कितना भव्य बना होगा और कितने पैसे इसमें खर्च हुए होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने यहाँ पर नृत्य भी किया था, क्योंकि यह जो दरबार लगा था ये कम से कम 7 दिनों का था। यानी सोचिए कि 7 दिनों में हर एक गली, शहर, दुकान ऐसे सजाए गए थे जैसे लगता था कि यह शहर बहुत पुराना है। यानी इस दरबार में बहुत ज्यादा बेशुमार धन खर्च हुआ था। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो महारानी, जो पटियाला का महारानी है, उनको भी यहाँ पर उपहार मिले थे पटियाला के महारानी द्वारा, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ में अगला जो हमारा 1909 के बाद 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है, वो आयोजित करते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब इसका आयोजन करते हैं तो उस समय जॉर्ज पंचम को सम्राट और महारानी विलियम मैरी को सम्राज्ञी घोषित करने के लिए किया गया था आयोजित। मैं बता दूं कि 1877 और 1903 का जो अधिनियम है, जो दिल्ली दरबार है, वो दिल्ली दरबार कोई भी निर्णय के लिए नहीं जाना जाता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल शक्ति का प्रदर्शन हुआ था, पैसे का प्रदर्शन हुआ था। पैसे का प्रदर्शन यहां भी हुआ था, लेकिन ये जो 1911 का जो दिल्ली दरबार है, इसमें कुछ निर्णय लिए गए जो इतिहास में महत्वपूर्ण छाप छोड़कर जाते हैं। और दिल्ली दरबार लगाए कहां जाते थे, तो दिल्ली दरबार दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में यह दिल्ली दरबार आपका लगता था। और जितने भी आज महोत्सव होते हैं, जिस तरीके से आज हर स्टेट का, हर भारत का महोत्सव होता है, उसी तरीके से पहले दिल्ली दरबार लगाया जाता था और सजाया जाता था। साथ ही साथ में इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन से निर्णय ऐसे हुए जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला निर्णय हुआ बंगाल विभाजन रद्द, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन कर दिया, तब से लेकर इसके बीच में नहीं पता नरमपंथी, गरमपंथी, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। और मतभेद, वैचारिक मतभेद से लेकर फूट डालो और राज करो नीति तक भी अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और 1909 के अधिनियम में
पृथक निर्वाचन मंडल भी मुसलमानों के अधीन कर दिए, जिससे दो गुट पहले बट गए, हिंदू और मुस्लिम, जिसका कारण बना 1947 में पाकिस्तान और भारत का विभाजन। तो एक छोटी सी कमी, एक छोटा सा निर्णय इतना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, इसका कोई परिणाम नहीं था, लेकिन अंग्रेज ये चाहते थे और अंग्रेजों ने कर दिखाया। तो जो बंगाल विभाजन था 1905 में, वो 1911 में रद्द कर दिया गया जब जॉर्ज पंचम भारत दौरे पर थे। तो जॉर्ज पंचम ने यह जब रद्द किया तो बंगाल के फिर से विभाजन हुआ और इनका अलग से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को साथ में और असम को कमिश्नरी क्षेत्र वापस घोषित कर दिया गया। और ये जितने भी क्षेत्र बने थे ये उस समय बने थे भाषा के आधार पर। तो ये जितने भी क्षेत्र बने थे ये बने थे भाषा के आधार पर। अब इसमें दूसरा निर्णय क्या हुआ, राजधानी को स्थानांतरित किया गया कलकत्ता से दिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन यह भारतीयों के लिए तो अच्छा था ही साथ अंग्रेज भी इस चीज को चाहते थे। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, मैं वो कारण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि 1911 के समय प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कुछ झलक अंग्रेजों के पास पहुंच चुकी थी। तो अंग्रेज जो बंगाल में, जैसे अगर हम बात करें तो ये बंगाल यहां पर है और दिल्ली यहां पे है, तो वो समुद्र के किनारे रहते थे। तो वो सोच रहे थे कि अगर हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो कोई भी हम पर आकर आक्रमण कर सकता है, इसलिए उन्होंने यहां से दिल्ली की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करी। क्यों किया? हो सकता है उन्होंने यहां से सभी क्षेत्रों को, क्योंकि उस समय पाकिस्तान तक अपना भारत का क्षेत्र था, तो यहां से वहां तक की चीजों को संभालना आसान हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में रहकर, कलकत्ता में रहकर वो इतने बड़े क्षेत्र को नहीं संभाल सकते थे। तो पहला कारण यह हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, तो पहला कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण बच्चों ये हो सकता है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और उनको आखिरी मुगल बादशाह घोषित किया गया था। और अंग्रेजों ने कहा था कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय होंगे, उसके बाद जो भी होंगे वो प्रिंस कहलाएंगे। यानी अब बादशाह का पद खत्म कर दिया गया था। तो वो ये चाहते थे कि अगर हम दिल्ली में बसते हैं तो मुगल शासक की जगह हम अपना सत्ता स्थापित कर सकते हैं और लोगों में रहेगा कि हाँ, दिल्ली में मुगल काल खत्म करके ब्रिटिश सरकार वहां पर स्थानांतरित हो गई है। तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है। ऐसे और भी कारण हो सकता था, क्योंकि बंगाल में जो कलकत्ता है वो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, यह भी एक कारण उसमें शामिल हो सकता है। तो इसलिए जो अंग्रेजी सरकार चाहती थी, ब्रिटिश सरकार, कि हम यहां से दिल्ली से, कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। तो यहां पर ये कारण हुए और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसका निर्णय जॉर्ज पंचम ने 15 दिसंबर 1911 को लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो यहां पर सवाल जो बनते हैं बच्चों, कैसे बनते हैं? निर्णय कब लिया गया? 1911 में। राजधानी कब बनाई गई? 1912। निर्णय लिया गया 1911 में, लेकिन बनी कब? 1912। यानी राजधानी बनी 1912 में। अब इसी के साथ दिल्ली की रूपरेखा को तैयार करने के लिए एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, उनको बुलाया गया दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिल्ली के दक्षिण भाग से। और वहां पर उन्होंने नई दिल्ली नाम दिया और वो रखा गया 1927 में। दिल्ली में जितने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए भवन हैं वो उनके आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ही मोस्टली किया है। तो ये बात अगर आपके सवाल में आता है कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण, इंडिया गेट का निर्माण किसने किया है, तो आप यहां पर एडविन लुटियंस का नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ में नई दिल्ली जो नाम है 1927 में लॉर्ड इरविन के समय, क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक भारत में वायसराय के पद पर रहे। तो ये लॉर्ड इरविन के समय नई दिल्ली का नाम रखा गया 1927 में, जब साइमन कमीशन की बात भारत में चल रही थी। और उसी समय नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ 1931 में। नाम तो पढ़ के रखा गया 1927 में, लेकिन नई दिल्ली जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 1931 में। और इसी दौरान नई दिल्ली
स्थापित हो गई और भारत की राजधानी नई दिल्ली तब से है। यानी कलकत्ता से नई दिल्ली आने तक समय लगा और हमारी राजधानी वहां से स्थानांतरित हो चुकी थी, क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली। इसी बीच में एक विवाद और आ जाता है, वो विवाद यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो विवाद था जन गण मन विवाद। आपको पता है जन गण मन और अमार सोनार बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, उसमें से भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। उन्होंने लिखा था, लेकिन जब 1911 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में जब हो रहे थे तो इसको गाया गया। सर्वप्रथम गायन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। और साथ ही साथ में उस समय जॉर्ज पंचम का जो प्रस्ताव आने का प्रस्ताव रखा गया। तो कुछ अंग्रेजी समाचार पत्रों में, बंगाली समाचार पत्रों में यह छापा गया कि जो जनगण मन है वह जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए गाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल किंतु नहीं था ऐसा कि वो गाया उनके लिए। उनके लिए एक स्पेशल गाना गाया गया था, बादशाह हमार, जो बच्चों ने गाया था। लेकिन कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत सूचना, गलत पत्र में छपने के कारण ये विवाद स्टार्ट हो गया कि जन गण मन जो राष्ट्रीय गान भारत का बनने वाला था, ओके, ये उनके स्वागत के लिए गाया गया हो। तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और ये विवाद बाद में चलकर थम सा गया। तो दिल्ली दरबार में मेन 1911 का दिल्ली दरबार सबसे महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।